हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हमारा जो मॉड्यूल है वो है 3। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से अधातु कौन सी है। तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो अधातु होता है, जबकि पारा, पीतल, लोहा ये हमारा धातु होता है। धातु भी दो प्रकार का होता है, एक होता है लोह धातु, एक होता है अलोह धातु। तो जो लोह धातु होता है उसमें आयरन की मात्रा होता है, उसे हम लोह धातु कब बोलते हैं। जिसमें लोह धातु नहीं, मतलब कि अलोह धातु होता है, उसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से अधातु कौन सा है, तो हमारा होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री रूप से लोहा होता है। तो जो धातु होता है दो, एक फेरस मेटल होता है, एक नॉन फेरस मेटल है। तो जो हमारा फेरस मेटल होता है उसमें मुख्य रूप से लोहा मिला होता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी होगा कि फेरस मेटल, इसमें लोहा पूर्ण रूप से मिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। तो उसे हम बोलते हैं नॉन फेरस मेटल, मतलब कि अलोह धातु। उसमें लोहा मतलब कि आयरन की मात्रा नहीं होती है, यानी ऑप्शन होगा बी नॉन फेरस मेटल। जबकि फेरस मेटल में लोहा की मात्रा ज़्यादा होता है, जैसे कि स्टील हो गया, इसमें हमारा कार्बन और लोहा दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण होता है। तो जो हमारा डक्टिलिटी होता है वो हमारा यांत्रिक गुण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि जो भी कोई मतलब कि मेटल है, अगर उसमें हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, इसी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे कि वो होता है, जैसे कि हमारा सोना हो गया या फिर कास्ट आयरन हो गया, जब उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके कुछ उसके जो आकार होता है उसमें परिवर्तन आता है, इसी को हम तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भंगुर धातु कौन सा होता है। तो जो हमारा भंगुर होता है, जैसे कि एक हो गया हमारा कास्ट आयरन और एक हो गया हमारा सीसा, ये दोनों ही हमारा भंगुर धातु होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कास्ट आयरन है मतलब कच्चा लोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो शीशा होता है, अगर इस पर हम बाहरी बल लगाएंगे तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इसी को हम भंगुर बोलते हैं, यानी भंगुरता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है। मतलब कि कोई भी हमारा जैसे कि जो फीटर ट्रेड होता है उसमें माइल्ड स्टील का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, मतलब कि नरम इस्पात का। तो जो माइल्ड स्टील होता है उसको काटने के लिए हम हमेशा, या जो भी कटिंग टूल होता है जैसे कि हेक्सा ब्लेड हो गया या फिर जो भी कुछ हो, तो वो हम इसलिए यूज करते हैं जो माइल्ड स्टील से ज़्यादा कठोर हो तभी हम काट सकते हैं, यानी कि जो हमारा हार्डनेस हो कटिंग टूल का वो ज़्यादा होगा तभी हम जो भी स्टील होगा उसे हम काट सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। तो वो हमारा होता है हार्डनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है। तो ये हमारा मतलब कि वस्तु हो गया, जब इसमें हम खिंचाव पैदा करते हैं बल लगाकर, तो ये इस अवस्था में आ जाता है। जब इसमें हम बाहरी बल हटा देते हैं तो ये इसी अवस्था में बना रहता है, तो इसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, यानी ऑप्शन नंबर बी। यदि यह बल हटाकर यदि यह पुनः अवस्था में इसी आकार पर आ जाए तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जब यह पुनः अवस्था में ना आ पाए तो इसे हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपता तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। मतलब कि यह वस्तु है, जब इस पर हम बाहरी बल लगा दिए तो ये किसी भी आकार में परिवर्तन हो गया, मतलब इस आकार में। जब हम बाहरी बल हटा दिए
तो ये अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जलती है, तो हमारा होता है गलनीयता। गलनीयता एक ऐसा गुण होता है जिसमें धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि गलनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, तो जो हमारा विद्युत का फिलामेंट होता है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन में हमारा कॉपर प्लस निकिल का मिश्रण होता है। टंगस्टन कम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस इसका कम होता है, और इसका जो गलनांक होता है वो होता है हमारा हाई, जो हमारा ऑप्शन होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं, तो जो पीतल में हमारा होता है तांबा प्लस जिंक, ये हमारा पीतल में मिश्र धातुएं होती हैं, यानी जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है, तो जो ढलवा लोहा होता है यह भी हमारा कई प्रकार का होता है, जैसे हमारा धूसर ढलवा लोहा, सफ़ेद ढलवा लोहा, पिटवा ढलवा लोहा या गांठदार ढलवा लोहा। तो जो हमारा सफ़ेद ढलवा लोहा होता है ये इसमें हम वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस धातु को फोर्जेट नहीं किया जा सकता, मतलब कि गर्म करके उसको फोर्जेट का मतलब होता है कि जो कि हमारा मतलब कि जो हमारा धातु है लोहे का, इसे गर्म करके इसे दूसरे आकार में ले आना ही हमारा फोर्जेट कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें किस धातु का फोर्जेट नहीं किया जा सकता, तो जो हमारा ढलवा लोहा होता है उसको फोर्जेट नहीं किया जा सकता, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ढलवा लोहा। या जो ढलवा लोहा होता है ये हमेशा बेस के लिए बनाया जाता है, जो हमारा जैसे कि लेंथ मशीन हो गया, लेंथ मशीन उसका जो बेस होता है वो हमारा ढलवा लोहा का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो हमारा ढलवा लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो ढलवा लोहा भी हमारा कई प्रकार का होता है, जिसमें ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन और होता है पिटवा ढलवा लोहा होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा ग्रे कास्ट आयरन। जो दूसरा ढलवा लोहा होता है वो हमारा बेस बनाने के लिए यूज किया जाता है लेंथ मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लो अयस्क से पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, तो हम हमेशा जिस भट्टी का प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है फर्नेस भट्टी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढलवा लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, तो जो ढलवा लोहा बनता है वो हमेशा मतलब कि कपोला सिस्टम से ही बनता है, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या होता है, तो निम्न कार्बन स्टील को ही हम माइल्ड स्टील कहते हैं, माइल्ड स्टील। और जो निम्न कार्बन स्टील होता है इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.25% होता है इसमें, यानी कि लो कार्बन स्टील होता है इसमें हमारा कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.25% तक होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या होता है, तो वो होता है हमारा माइल्ड स्टील, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी कि जो लो कार्बन स्टील होता है इसका दूसरा नाम माइल्ड स्टील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो जो मध्यम कार्बन स्टील होता है उसमें हमारा कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.50 तक होता है मध्यम कार्बन स्टील में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर, 0.25 से 0.50
25% तक हमारा कार्बन की मात्रा होता है, यानी मध्यम मीडियम कार्बन स्टील। जबकि लो कार्बन स्टील में 0.15% से 0.25% होता है। जबकि हाई कार्बन स्टील में 0.5% से 1.5% तक होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कार्बन स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है। तो निम्न कार्बन स्टील में हमारा कार्बन होता है 0.15% से 0.25% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की कितना प्रतिशत होता है। मतलब कि जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत 0.50 से 1.50 तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। तो जो हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है वो हमारा बॉक्साइट होता है। यदि आप किसी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर जो हमारा मतलब कि जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसमें यह फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो हमारा बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो जो हमारा सोना होता है, अगर इसमें हम जितना बल देंगे वो उतना ही, मतलब कि जितना हम खींचेंगे ये बिना टूटे ही उतना ही हमारा फैलेगा। तो इस फैलने की स्थिति को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, यानी तन्यता, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो सोना हो गया या फिर तार जितने बनते हैं वो हमारे तन्यता के आधार पर ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कुचालक है। तो कुचालक ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना संभव न हो। मतलब कि एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर। तो जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है, जबकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो जो हमारा तांबा, एल्युमिनियम, चांदी होता है ये हमारा गुड कंडक्टर होता है, यानी ये कंडक्टर है। जबकि हमारा माइका, पोर्सिलीन, बेकेलाइट ये सब हमारा इंसुलेटर होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो माइका है ये हमारा कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत केबल में नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा एक रबर चैप्टर भी होता है जो कई प्रकार का होता है, तो उसमें हम रबर में जिस इंसुलेटर का उपयोग करते हैं वो होता है हमारा सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो जो अगर हम परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे तो हम बचपन से जानते हैं कि हम कोबाल्ट, निकिल और आयरन, ये जो होता है, ये जो धातु ये हमेशा चुंबक को अट्रैक्ट, मतलब चुंबक द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, कोबाल्ट, निकिल और आयरन। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोबाल्ट इस्पात का। अगर ऑप्शन में निकिल, आयरन होता वो भी हमारा सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। तो जो हमारा जो इंसुलेटर ओवरहेड लाइन में किया जाता है, मतलब ओवरहेड लाइन में जो इंसुलेटर किया जाता है यूज, वो होता है हमारा पोर्सिलीन। जो पोर्सिलीन होता है हमारा ओवरहेड लाइन में यूज किया जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा हमारा डी, पोर्सिलीन। पोर्सिलीन को ही हम चीनी मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो स्विच सॉकेट बनाते हैं वो हम हमेशा बेकेलाइट इंसुलेटर का यूज करते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज को आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। मतलब कि वह इंसुलेटर जिसमें
अधिक मतलब वोल्टेज आने पर वो डैमेज हो जाए। तो जो हमारा इंसुलेटर होता है, जैसे मान लीजिए हमारा इंसुलेटर है 11 kV का, अगर हमारा इस इंसुलेटर में अगर 12 kV या फिर 13 kV का वोल्टेज जाएगा तो ये हमारा इंसुलेटर पंचर हो जाएगा, मतलब ख़राब हो जाएगा। तो इसका एक सामर्थ्य होता है, मतलब जो सामर्थ्य होता है उसे हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो कीमती उपकरण मतलब कि जो हमारा कैलिपर होता है, कैलिपर बनाने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा होता है इनवार स्टील का। जो हमारा कैलिपर हो गया या फिर सेंटर पंच हो गया, वो हमारा इनवार स्टील का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनवार इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा फाइल होता है और चीजल, ये दोनों बनाने के लिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। और जो हाई कार्बन स्टील में कार्बन का मात्रा होता है 0.50 से लेकर 1.5% तक होता है, यानी जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, हाई कार्बन स्टील। जबकि लो कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा होता है वो हमारा होता है 0.15 से लेकर 0.25% तक लो कार्बन में स्टील की मात्रा होता है। जबकि मीडियम में 0.25 से लेकर 0.50% तक होता है हमारा कार्बन। जबकि हाई कार्बन स्टील में हमारा 0.50 से 1.5% तक हमारा कार्बन होता है हाई कार्बन स्टील पर। तो जो हमारा आंसर होगा सी, हाई कार्बन स्टील जो होता है वो फाइल और कोल्ड छेनी बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो हमारा मॉड्यूल 3 था वो भी हमारा समाप्त हो गया। जो हमारा अगला मॉड्यूल होगा वो हमारा 4 होगा।